रवि किशन और अनंत जोशी मामला लीगल है सीजन 2 को प्रमोट करने के लिए लखनऊ पहुंचे। यहां पर उन्होंने शो के ड्रामा, हाजिर जवाबी और मस्ती की बेहतरीन डोज के साथ स्थानीय मीडिया से बात की। मामला लीगल है में अपनी मजेदार बातों का जादू बिखेरने वाले अनंत जोशी ने कहा, हम सभी सेट पर बहुत मजे करते हैं, साथ में अच्छा समय बिताते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं। मामला लीगल है शो की खूबसूरती यही है और यही जोश स्क्रीन पर दिखती है और इसलिए ही मामला लीगल है को दर्शकों से इतना प्यार मिल रहा है। दर्शकों ने बहुत प्यार दिया, समस्त भारत की और विश्व, मुझे न्यूयॉर्क से भी, लंदन से भी, सब जगह से, जहां 192 देश में इसको देखा जा रहा है, 192 कंट्रीज में, भारत के अलावा, और सब जगह से बहुत अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं। सबको ये बहुत इंटरटेनिंग, बहुत सूदिंग, बहुत इसकी कहानी, इसके एपिसोड्स और इसके कलाकार और इसकी लिखावट, खासकर राइटरों की बड़ी तारीफ हो रही है, परफॉर्मेंस की बड़ी तारीफ हो रही है, डायरेक्टर की बड़ी तारीफ हो रही है। और सेकंड सीजन को अक्सर क्रिटिक्स, मुझे ऐसा लगता है, बड़े गौर से देखते हैं कि सेकंड सीजन आगे आप बताते हैं, तो क्रिटिक्स ने बड़े ध्यान से देखा और उन्होंने आशीर्वाद दिया। नहीं तो क्या सेकंड सीजन को बहुत बार लताड़ा भी गया कि तुम अब थोपने लगे, अब तुम अब अच्छा तुम सेकंड बनाओगे, तो वो उससे बच गए। महादेव की कृपा, हम लोग की मेहनत काम आई और सब लोग जो हमारे राइटर्स, सारे यंग बच्चे हैं, वो 22 साल, 25 साल, 28 साल के हैं जो हमारे राइटर हैं इसके। हमारे डायरेक्टर 31 साल के हैं, राहुल पांडे, लिटरेचर के बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, आज बहुत बड़े डायरेक्टर बनेंगे भविष्य में। पोशंपा बड़ी अच्छी फिल्में बनाता है उन्होंने, और सबसे बड़ी जो अम्ब्रेला है नेटफ्लिक्स में, भारत की कहानी को, ऐसे जुडिशरी के ह्यूमर को, जुडिशरी के अंदर जो प्रेम है उसको लेके एक कहानी को एक्सेप्ट करना और नेटफ्लिक्स को इस तरह से भारत में अपने आप को भी विस्तार करना, इसको देख के आपको लगेगा नेटफ्लिक्स अमेरिका का, ऐसा नहीं, नेटफ्लिक्स भारत की सोच का है। और ये भारत के लिए, भारत की समस्याओं को, लापता लेडीज भी नेटफ्लिक्स पर बहुत बड़ी हिट हुई थी, एक ही दिन पे दोनों रिलीज हुई थी। तो आपको लग नेटफ्लिक्स भारत की कहानियों को भी ढूंढता है, तो मैं ये आशीर्वाद हमको बहुत शानदार। की बात करें तो ऑडियंस के लिए इसमें क्या संदेश? इसमें सीजन 2 में रवि किशन आपको बड़े रसदार मिलेंगे और जज के रूप में लगेगा कि वकील अब त्यागी से जज बनेंगे, गंभीर होंगे, लेकिन इंसान बदल तो नहीं जाता, उसका ह्यूमर तो चलता रहता है। ये सारी चीजें देखने मिलेगी कि जज साहब के जिंदगी में कभी मुस्कुरा भी दिए जज, हमको भी नहीं मालूम था कि जजेस अगर मुस्कुराते हैं तो वो उनको बड़ा संभल के मुस्कुराना है। गोलगप्पे खान, एक अखबार की ये था कि गोलगप्पे खाते हुए जज साहब को तो ज्यादा मुंह नहीं खोल सकते। ये अब मैं क्या बताऊं आपको, अब देखिएगा ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा जो रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि एक नई चीज है, एक नई दुनिया है, नई नई कहानियां, हर एपिसोड में एक नए इंसिडेंट्स हैं, ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है, जो हुए हैं घटनाएं और जो हो रही है रोजमर्रा की जिंदगी में। तो ये बड़ा आकर्षित करता है, हर एपिसोड एक नई सौगात, एक नई कहानी लेके आता है, एक नई खुशबू लेके आता है। और ये कलाकार ऐसा लगता है अपने, मुझे इतने सालों से देश में प्यार मिल रहा है, मुझे लोगों ने सुपरस्टार बना के रखा, आशीर्वाद देते हैं, सांसद बना के रखा, तो मुझे देख के लोगों को बड़ा आनंद आता है। मेरे साथ अनंत हैं, उनको देख के बड़ा आनंद आता है। तो हम लोगों को जैसे, बिकॉज हम सब भीड़ का हिस्सा हैं, हम लोग सब लोगों का कोई गॉडफादर नहीं, हम सब जितने कलाकार दिख रहे हैं ये सारे सेल्फ मेड हैं, सब अपनी स्ट्रगल से ऊपर आ रहे हैं और देश ऐसे लोगों को बड़ा चूज कर लेता है। आपको जज बन के ज्यादा अच्छा लगा कोई वकील? अच्छा सवाल है। अब वकील बनकर मुझे थोड़ा फ्रीडम था, जज में हम थोड़े से, हमारे को थोड़ा सा शब्दों में, हमारी यादाओं में ज्यादा रहना पड़ा, बट कहानी ने, अब सस्पेंस में यहाँ पर नहीं खोलना चाहता हूँ, कहानी का एक मोड़ आएगा क्लाइमेक्स में 8वें एपिसोड में, वो आप लोग देखिएगा ना, तो बड़ा आप लोग डिसाइड करके फिर ट्वीट करिएगा या तो फेसबुक पे लिखेगा कि मुझे क्या रहना चाहिए। क्या मुख्यमंत्री जी से मिलने जाएंगे आज आप? जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, महाराज हैं हमारे। जाएंगे हम वहाँ लखनऊ, आएंगे, अभी वो थे, सुबह बात हुई, काशी में थे, अब वो आने वाले हैं, कल
बीएनयू का उन्होंने 22 करोड़ की यहाँ पर 22 करोड़ में उस इमारत को बनाया कलाकारों के लिए। कल उन्होंने एक सुंदर सी महाराज जी ने बहुत अच्छा सिनेमा इंडस्ट्री के लिए और सिनेमाकारों के लिए भी एक संदेश बहुत शानदार दिया, और मैंने आज उनको बात कही भी। और कल बीएनयू के लिए बहुत अच्छा है कि राजपाल यादव और नवाजुद्दीन सिद्दीकी सब लोग यहाँ से पढ़ के गए, बड़े बड़े कलाकार, तो वहां पर 22 करोड़ रुपया दिया। तो कलाकारों के लिए वो उतना सोचते हैं, उतना आशीर्वाद देते हैं, और वो इंडस्ट्री अब सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनने जा रही है। तो ये सारी चीजें सिनेमाकारों को सब्सिडी भी मिली। मेरे किरदार के विश्वास पे आई थिंक पूरा कोर्ट विश्वास रखता है, और वो जिस तरह मजाकिया तौर पे विश्वास खुद बोलता है कि वो स्पोर्ट की डॉना है, मतलब मैनेज करता है। और बस त्यागी जी को इम्प्रेस करने पे तुला रहता है कि कैसे भी करके वो खुश हो जाएं, एंड मतलब अपने को भी समझ रहा है, अपनी लाइफ को भी देख रहा है, एंड बड़ा दिलदार कैरेक्टर। किशन जी, एक सवाल है सर कि आपने अपने संघर्षों को बताया, करते हैं वकीलों के संघर्ष पे आपने एक वेब सीरीज बना दी, पत्रकारों के संघर्ष पे कब वेब सीरीज? क्या बात है, वाह वाह, बड़ा निराला सवाल लेके आते हैं। मैं जानता हूँ आप लोगों की जिंदगी में बड़ी मशक्कत है आप लोगों के लिए, इसीलिए महाराज जी ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने मकान फ्लैट्स के लिए भी सोचा। तो आप लोगों गोरखपुर में तो है, यहाँ पर हुआ कि नहीं शायद उन्होंने डेफिनेटली, लेकिन पत्रकारों के लिए बहुत सम्मान है। और डेफिनेटली हम लोग अगर ये कोई ऐसी कुछ कहानी आप लोगों की मिलेगी तो पत्रकार पर अगली वेब सीरीज जरूर लेके आएंगे, आप लोगों की स्ट्रगल पर लेके आएंगे, ये वादा करता हूँ मैं आप लोगों से। जी जी, मेरी एज ये तो चैनल देशबंधु न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।